नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा रिवीजन क्लासेज 2.0 में। दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को मेरी पसंद हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर कर दीजिए दोस्तों। लाइक करने से हम लोगों का मोटिवेट होते हैं सर दोस्तों, और प्लीज़ आवाज़ कम होगी तो प्लीज़ बढ़ा लीजिएगा। दोस्तों, हम परसेंटेज के बारे में बता रहे थे। जो एक एक टॉपिक है परसेंटेज का, एक एक नियम है, उस सब नियम को हम एक करके सब सिखा देंगे आप लोगों को। बस आप लोग डेली मेरा वीडियो देखिए और शेयर कर दीजिए जिससे चैनल मोनेटाइज हो जाए। और दोस्तों, हम आप लोगों को पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप लोग डेली हमारा वीडियो देखते हैं, डेली सवाल लगाते हैं, तो आप लोग ज़रूर परीक्षा में सफल हो जाएंगे। मैथ तो पूरा 100% ही करके आएंगे। तो चलते हम लोग अपने टॉपिक पर शुरू करते हैं। परसेंटेज 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 को लिखते हैं परसेंटेज। परसेंटेज परसेंटेज में अगला हम लोग क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। क्षेत्रफल और आयतन, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। अब हम लोग क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। ऐसे ही सारे नियम को हम आप लोगों को बता देंगे धीरे धीरे। बहुत ज़्यादा बताएंगे तो भी आप लोगों को दिक्कत होगा, सर के ऊपर से उड़ जाएगा। आप लोग बस इतना डेली बस लगाइए मत, लेकिन जितना हम बता रहे हैं इतना आप लोग डेली करिए, रोज़ डेली का काम। बहुत ज़्यादा समय कराता भी नहीं है, लेकिन इसको अगर यदि आप लोग कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। इस प्रकार के प्रश्नों में हमको एक बीमा दी रहेगी। यदि इसमें किसी प्रकार, मान लीजिए इसमें कोई भी आयतन दिया रहेगा, किसी भी चीज़ का आयतन दिया रहेगा और उसके क्षेत्रफल के बारे में हमसे पूछेगा। अगर हमको किसी भी चीज़ का आयतन दिया रहेगा, उसके क्षेत्रफल के बारे में पूछेगा, तो यदि एक बीमा में परसेंटेज वृद्धि हो रही है, यदि एक बीमा में इस प्रकार के प्रश्नों में यदि परसेंटेज, इस प्रकार के बीमा में यदि परसेंटेज वृद्धि या कमी हो रही है, इस प्रकार के बीमा में यदि परसेंटेज वृद्धि या कमी हो रही है तो दूसरे में भी कमी या वृद्धि, तो दूसरे में भी कमी या वृद्धि
की जाए तब यदि इस प्रकार के बीमा में यदि परसेंटेज वृद्धि या कमी हो रही है तो दूसरे में भी कमी या वृद्धि की जाए, तब क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना होगा। तब क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या होता है, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बराबर होता है पहला परसेंटेज प्लस दूसरा परसेंटेज प्लस पहला गुणे दूसरा प्लस पहला परसेंटेज गुणे दूसरा परसेंटेज, पहला परसेंटेज गुणे दूसरा परसेंटेज बटे 100। आगे ऐसे ही प्रश्न थे, उसी को आगे बढ़ा दिया है बस, यही सूत्र हो जाता है। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बराबर, इसमें वृद्धि होगा तो धनात्मक, वृद्धि होने पर धनात्मक, कमी होने पर ऋणात्मक। इसमें वृद्धि होने पर धनात्मक, कमी होने पर ऋणात्मक, वृद्धि होने पर धनात्मक, कमी होने पर ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं यहाँ पे। ठीक, इसी प्रकार एक हम लोग प्रश्न लेते हैं। एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई, जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई 10% बढ़ाई गई, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा या प्रतिशत वृद्धि कितना होगा। ये प्रश्न है कि एक आयतन की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। ठीक, सूत्र क्या है, सूत्र है क्षेत्रफल में परिवर्तन बराबर पहला परसेंट प्लस दूसरा परसेंट प्लस पहला परसेंट गुणे दूसरा परसेंट बटे 100। वही कल वाला सूत्र है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपन 100, इसमें पहला परसेंट प्लस दूसरा परसेंट प्लस पहला परसेंट गुणे दूसरा परसेंट बटे 100, यही सूत्र का है। तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन ही हुआ, कितने परसेंट परिवर्तन हुआ। तो इसका सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, सूत्र आप लोगों को पता ही हो गया। तो इसमें पहला परसेंटेज कितना, 5%, लिख लो एक बार सूत्र।
क्षेत्रफल में परिवर्तन क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। पहला परसेंटेज प्लस दूसरा परसेंटेज प्लस पहला परसेंटेज गुणे दूसरा परसेंटेज बटे 100। रख दीजिए इसी पर। जिस पर हम लोग रखेंगे तो क्या होगा, पहला परसेंटेज 5%, तो 5 प्लस दूसरा 10%, 10 प्लस पहला 5 गुणे दूसरा परसेंटेज 10% बटे 100। एक जीरो से एक जीरो कटा, 5 से 2 बार में कट गया, तो 5 10 15, तो 15 प्लस 1/2। जब इसको ऐड करेंगे तो कल बताए थे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसको जोड़ कर इस जोड़ का 2 का गुणा 15 में करेंगे, 15 में एक जोड़ेंगे हो जाएगा 16, तो हो जाएगा 15 दूनी 30, 30 में एक जोड़ेंगे 31 बटे 2। इसको इतना भी आएगा, अगर ये नहीं आएगा तो इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 15 से 1/2, 15 से 1/2%, 15 से 1/2%। बस इतना ही करना है। अगला प्रश्न है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई, जबकि चौड़ाई 10% घटाई गई। उसके क्षेत्रफल में परसेंटेज परिवर्तन कितना होगा। तो वही सूत्र बताए थे ना कि कमी होने पर ऋणात्मक और वृद्धि होने पर धनात्मक करते हैं हम लोग। तो पहले लंबाई में 20% की बढ़ाई गई, बढ़ाने पर प्लस, तो हो जाएगा पहला परसेंटेज 20, फिर दूसरा क्या घटाई गई तो -10। यदि घटाई गई है तो माइनस और बढ़ाई गई है तो प्लस, तो 20 - 10 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर होगा पहला परसेंटेज 20 गुणे दूसरा परसेंटेज 10 बटे 100। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हम लोग कर देंगे। जब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 2, तो माइनस प्लस 20 माइनस 10 हो जाएगा 10 माइनस 2 बराबर 8%। 8% का परिवर्तन होगा या 8% की वृद्धि होगी उसके क्षेत्रफल में। उसके क्षेत्रफल में 8% की वृद्धि होगी या 8% का परिवर्तन होगा। सूत्र वही है, पहला परसेंटेज प्लस दूसरा परसेंटेज प्लस पहला परसेंटेज गुणे दूसरा परसेंटेज बटे 100। हम बताएं हैं कि जहाँ माइनस होगा, जहाँ कमी होगी वहाँ ऋणात्मक ले लेंगे, जहाँ वृद्धि होगी वहाँ धनात्मक ले लेंगे। तो वहाँ 20% बढ़ रही है तो वृद्धि हो रही है तो धनात्मक, 10% घट रही है कमी हो रही है तो ऋणात्मक। तो प्लस इधर है इधर माइनस, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस होगा। फिर पहला परसेंटेज 20 गुणे दूसरा परसेंटेज 10 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करें, आ जाएगा, हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही सवाल आते हैं दोस्तों। आप लोगों को बहुत कठिन लग रहा होगा, लेकिन एक दो बार अगर आप लोग सूत्र याद करके सवाल लगा लेंगे तो आप लोगों को तनिक भी प्रॉब्लम नहीं लगेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग इसी प्रकार के। अगले प्रश्न में क्या है कि एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, उसका क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा। आप लोग जानते हैं कि वर्ग में जितनी लंबाई होती है उतनी चौड़ाई होती है। अगर लंबाई में 25% वृद्धि करेंगे तो चौड़ाई में भी 25% की वृद्धि हो जाएगी। ये आप लोगों को कॉमन चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए कि यदि वर्ग में लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होता है, यदि लंबाई 25% बढ़ाएंगे तो चौड़ाई भी 25% बढ़ जाएगी। तो वही सूत्र हम लोग रख देंगे पहला वाला कि पहला तो कितने % बढ़ जाएगा, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत बढ़ेगा, कितना % बढ़ेगा, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बराबर पहला परसेंटेज 25 प्लस बढ़ गई है तो प्लस, फिर बढ़ेगी दोनों में बढ़ेगी तो प्लस, फिर दूसरा परसेंटेज भी 25 वर्ग है तो
फिर प्लस पहला परसेंटेज गुणे दूसरा परसेंटेज बटे 100। ठीक, 25 से काटेंगे 4 बार में कट जाएगा। फिर जोड़ देंगे 25 25 हो जाएगा 50 प्लस 25 बटे 4। ठीक, अब इसको जब हम लोग करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 चौके 200 तो हो जाएगा 225। 200 में जब 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 225 बटे 4। जब इसको काटेंगे तो 4 से तो 4 5 20 बचेगा 2 25 4 6 24 बचेगा 1/4%। तो 56 से 1/4% की वृद्धि हो जाएगी। अगर 25% बढ़ाई जाएगी वर्ग का भुजा तो उसमें तो क्षेत्रफल में 56 से 1/4% की वृद्धि होगी। 56 से 1/4% की वृद्धि होगी। इसी प्रकार अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई। एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई, उसका क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर वृत्त दे दिया, उसकी परिधि दी है, यहाँ पर परिधि दे दिया गया। तो वृत्त की परिधि, यहाँ पर हम लोगों को एक बात ध्यान में रखना होगा कि वृत्त की त्रिज्या हो, व्यास हो और परिधि, इन तीनों में से किसी भी एक को अगर हम बढ़ाएंगे, वृत्त की त्रिज्या, व्यास और परिधि में से किसी को भी एक को बढ़ाएंगे तो अन्य दो भी उतना % बढ़ जाएगा जितना हम लोग इसको बढ़ाएंगे। मान लीजिए हम इसको x% बढ़ा रहे हैं तो त्रिज्या भी x% बढ़ जाएगा, व्यास भी x% बढ़ जाएगा, परिधि अगर x% बढ़ा रहे हैं। यदि व्यास, हम वृत्त के व्यास को x% बढ़ा रहे हैं तो त्रिज्या भी बढ़ जाएगी, परिधि भी बढ़ जाएगी। इसी प्रकार यदि हम इनमें से घटाएंगे, अगर परिधि में से 5% यहाँ वृद्धि यहाँ कमी कर देंगे तो यहाँ पर त्रिज्या भी 5% कम हो जाएगा, व्यास भी 5% कम हो जाएगा। यदि व्यास को 5% कम करेंगे तो त्रिज्या भी 5% कम हो जाएगा, परिधि भी 5% कम हो जाएगा। इसमें यही सूत्र है, दोनों में कमी हो जाएगी या दोनों में वृद्धि हो जाएगी। ठीक, आप लोगों को दिमाग में रहना चाहिए ये बात। इसी प्रकार यहाँ जब परिधि 5% बढ़ी तो उसमें सूत्र हो जाएगा पहला परसेंटेज प्लस बढ़ा तो वृद्धि प्लस दूसरा प्लस पहला गुणे दूसरा बटे 100। 5 से कटेंगे 25 20, फिर 5 से कटेंगे 4 तो 1/4 तो 10 प्लस 1/4, इसमें गुणे करेंगे 40 1 41/4। इसको लिखेंगे बराबर हो जाएगा 10 से 1/4%। ठीक, पहला परसेंटेज प्लस दूसरा परसेंटेज प्लस पहला परसेंटेज गुणे दूसरा परसेंटेज बटे 100, वही सूत्र है। उसी सूत्र पर हम लोग लगा दिए हैं। बताया ना, परिधि बढ़ेगी तो व्यास भी बढ़ेगा, त्रिज्या भी बढ़ेगी। एक बढ़ेगा तो अगला भी बढ़ जाएगा, एक घटेगा तो अगला भी घट जाएगा। से गोले का व्यास इतना % बढ़ गया तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई। तो व्यास बढ़ा है तो त्रिज्या भी बढ़ेगी। तो 20 बढ़ा है तो 20 प्लस फिर 20 प्लस 20 इंटू 20, पहला परसेंटेज बढ़ा फिर प्लस गुणे दूसरा परसेंटेज जो बढ़ा है बटे 100। 20 से काटेंगे तो 5 बार में जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा। 20 और 20 40, 40 4 44, यहाँ 44% की वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि कितने % की हो जाएगी क्षेत्रफल में, पृष्ठीय क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, ये था हम लोगों का लास्ट वीडियो। देखो, व्यास में 20% वृद्धि हुई तो त्रिज्या में भी वृद्धि हो जाएगी, परिधि में भी। तो पहला वृद्धि गुणे प्लस दूसरा वृद्धि प्लस पहला वृद्धि गुणे दूसरा वृद्धि बटे 100। तो 20 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 4 बार में, तो 20 20 40, 44% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक, वही सूत्र है दोस्तों। तो प्लीज़ एक बार आप लोग सूत्र देख कर ध्यान से लिख कर सवाल को लगाएंगे तो आने वाले हर एक पेपर में आप लोग इस सवाल को करते जाएंगे। प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार के आने वाले हर वीडियो को आप बारी बारी से देखते जाइए। धन्यवाद दोस्तों।